हेलो बच्चों, कैसे हो सब? बेटा उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो बेटा आज जो हमने पढ़ना है वो हमने पढ़ना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में, और बेटा इसके बाद हम पढ़ेंगे गॉस लॉ के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक का। तो बेटा उससे पहले आपको आना चाहिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। तो बेटा इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में समझने से पहले यहाँ पर आपके लिए मैंने एक डायग्राम बनाया है। ये कोई भी हमारे पास में एक एरिया है, कोई प्लेन सरफेस है। दिस इज एनी प्लेन सरफेस, और यू कैन सी सिंपली एक एरिया है ये प्लेन सरफेस, और यू कैन कॉल इट एनी एरिया। तो बेटा इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज बेसिकली नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। कैसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस? जो बेटा किसी एरिया से नॉर्मली पास कर रही हूँ, परपेंडिकुलरली, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग नॉर्मली, बस ये कंडीशन है, पासिंग normally through an area, और यू कैन से एरिया की बजाय अगर आप कहना चाहो तो प्लेन सरफेस, ठीक है बेटा। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है हमारा कि किसी एरिया से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलरली पास कर रही हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे डायग्राम मैंने बनाया हुआ है, अगर मैं इसमें हल्का सा मॉडिफिकेशन करूँ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, तो देखो बेटा इस वाले सरफेस में कितनी आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नॉर्मल हैं। ये वाली नॉर्मल है, ये वाली नॉर्मल है, और ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नॉर्मल है। तो यहाँ पे जो फ्लक्स को हम कह सकते हैं कि फ्लक्स इज इक्वल टू 3, बिकॉज जो नॉर्मल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो कितनी है, वो तो 3 ही है। ये भी एंगल कुछ हो रहा है, इसका एंगल भी कुछ हो रहा है, ठीक है ना। तो अगर मैं एक बनाऊँ तो अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हो गया मेरा बेटा, 4 हो गया, ठीक है ना। ये सब तो इसमें लाई नहीं कर रही हैं। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बेसिकली होता है कि कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी एरिया से नॉर्मली पास कर रही हैं, नॉर्मली मतलब एंगल 90 का बनाते हुए। ओके, अब बात करते हैं बेटा इसका फॉर्मूला की। इसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा? इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है, अच्छा उससे पहले इसका सिंबल बेटा, सिंबल होता है इसका फाई, ठीक है ना। फाई इज द सिंबल ऑफ इलेक्ट्रो या इलेक्ट्रिक फ्लक्स, सिंबल ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अच्छा बेटा ये क्वांटिटी कैसी है, स्केलर या वेक्टर? हमेशा ध्यान रखना फ्लक्स इज स्केलर क्वांटिटी, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज स्केलर क्वांटिटी। अब आई फॉर्मूला पे, इसका फॉर्मूला क्या होता है? अच्छा बेटा हम इसको मोस्टली ऐसे लिखते हैं फाई मीन्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स। आगे जाके हम पढ़ेंगे अपनी थर्ड यूनिट में, वहाँ पे आएगा मैग्नेटिक फ्लक्स। तो बेटा उसको हम लिखेंगे फाई एम से। सो फाई मीन्स फ्लक्स एंड ई मीन्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ओके, तो अगर कहीं आपको इस चैप्टर में खाली फाई लिखा मिले तो समझ जाना कि कौन सा फ्लक्स है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। ओके बेटा, तो अभी बात करेंगे हम फॉर्मूला की। तो बेटा इसका फॉर्मूला हमारे पास में होता है ई डॉट ए। हमेशा ध्यान रखना बेटा, फ्लक्स का फॉर्मूला हमारे पास में होता है फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए। इसी को वी कैन राइट लाइक दिस आल्सो, फाई इज इक्वल टू ई ए कोस थीटा। जहाँ पे थीटा क्या है ये बहुत ज़रूरी है जानना। वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन ई एंड ए, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। बेटा यहाँ पे क्या लिखा मैंने, ये मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड लिख भी दे रहा हूँ मैं, ये मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड। वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। अब ये एरिया वेक्टर क्या होता है सर, इसके बारे में तो हमें नहीं पता, हमको तो खाली पता है कि एरिया क्या होता है। ये एरिया वेक्टर क्या होता है इसके बारे में तो बताइए, क्योंकि देखो बेटा एंगल तो वही है ना। थीटा क्या है? थीटा एंगल है इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया नहीं, एरिया वेक्टर के बीच में, है ना। तो बेटा हमेशा ध्यान रखना, एरिया इज वेक्टर क्वांटिटी, एरिया की डायरेक्शन होती है, ठीक है, तो ध्यान रखना ये। अच्छा तो सर अब बताइए कुछ एरिया वेक्टर के बारे में। बिल्कुल अभी बता रहे बेटा। तो सपोज कीजिएगा कि मेरे पास कोई एक प्लेन पेपर है, इसी को लगा लो, ये पेपर आपको दिख रहा है। तो बेटा ये कि मेरे पास एक प्लेन है, ठीक है ना, तो इसका कुछ एरिया भी है। तो बेटा इसका जो एरिया वेक्टर है वो कहाँ पे होगा? एरिया वेक्टर हमेशा होता है नॉर्मली टू सरफेस। बेटा हमेशा एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होती है नॉर्मल टू सरफेस,
ठीक है। अब जैसे कागज़ है, इसका नॉर्मल क्या होगा, ये तो होगा नहीं, ये तो टेढ़ा है, बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट नॉर्मल, ठीक है। तो बेटा हमेशा एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होती है, आप किसी भी सरफेस पे ड्रा कर दो नॉर्मल, वही क्या हो जाएगा, उस सरफेस का एरिया वेक्टर। ओके, तो थीटा क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल। अब बेटा आप हल्का सा ये समझिए कि जो हमारे पास फॉर्मूला है फाई का, उसमें हमने कोस ही क्यों लिया है, वाई नॉट साइन ई ए कोस थीटा। तो हल्का सा इसको समझिए। तो इसको समझने के लिए आप एक प्लेन सरफेस बनाइए। एक प्लेन सरफेस है मेरा, एंड सपोज कीजिएगा इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने जानबूझ के पैसे लिए हैं थोड़ी सी अलग डायरेक्शन में ई, ठीक है बेटा। मैं बात कर रहा हूँ इस वाले सरफेस की। तो इस सरफेस पे एरिया वेक्टर कहाँ होगा, इस सरफेस के नॉर्मल, तो ये हो गया एरिया वेक्टर ऑफ दिस सरफेस, एरिया वेक्टर ऑफ दिस सरफेस। और बेटा थीटा क्या होता है, आपको मैं बताया अभी, थीटा होता है एंगल बिटवीन ई एंड ए, थीटा होता है एंगल बिटवीन ई एंड ए। तो ये हो गया आपका थीटा। अब देखो ये जो बॉडी है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, तो यहाँ पे फ्लक्स भी आएगा। तो फ्लक्स में बेटा जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का कौन सा कंपोनेंट डिस्ट्रीब्यूट करेगा, आप खुद सोचिए। फ्लक्स किससे बनता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के कौन से कंपोनेंट से, आप वहाँ पे मुझे ये बताओ, आप कौन सा कंपोनेंट से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का रिजल्टेंट आएगा फ्लक्स में। अरे देखो बेटा आप इसको ब्रेक कर सकते हो ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के कंपोनेंट को, इधर हो जाएगा ई कोस थीटा, इधर हो जाएगा ई कोस थीटा, और आपको इधर हो जाएगा ई साइन थीटा। तो आप कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड को काउंट करते हो फ्लक्स में, नॉर्मल लिखा हुआ है नॉर्मल। आप हर एक इलेक्ट्रिक फील्ड को, जैसे यहाँ पे ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड थी, ये हमने काउंट नहीं की फ्लक्स निकालने में, ना ये काउंट की है ना। तो आप कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन काउंट करते हो बेटा, जो नॉर्मल होती है। और इस वाले केस में कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नॉर्मल है, ये वाली या ये वाली, ये तो एंगल ही कुछ और बन रहा है। तो बेटा ये वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये नॉर्मल है इस सरफेस के। तो इसलिए जो हमेशा कंट्रीब्यूशन आता है फ्लक्स की कंट्रीब्यूशन में, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के कोस वाले कंपोनेंट का आता है। इसलिए फॉर्मूला में क्या है हमारे पास में, ई ए कोस थीटा, ना कि ई ए साइन थीटा। ई ए साइन थीटा तो एंगल बनाता ही नहीं है 90 डिग्री, इसलिए हम इसको कैलकुलेट करते ही नहीं है, इसको हम कंसीडर करते ही नहीं है इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने में। ऑलवेज वी कंसीडर इलेक्ट्रिक फील्ड का कोस वाला कंपोनेंट टू फाइंड आउट फ्लक्स। ओके बेटा, तो ये छोटी सी कहानी थी कि फॉर्मूला में कोस ही क्यों है। तो बेटा फॉर्मूला याद रखो, फाई इज इक्वल टू ई ए कोस थीटा। अब बेटा बात करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स की यूनिट के बारे में कि इसकी यूनिट क्या है। एसआई यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो बेटा हमेशा यूनिट आती है फॉर्मूला से। इसका फॉर्मूला क्या है, फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है, अगर मैं सिंपल बात करूँ, ए इंटू ए, कोस भी लगा लो, बेसिक इसका फॉर्मूला क्या है, ई डॉट ए है, ई डॉट ए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट की मल्टीप्लाई किससे कर दो, एरिया की यूनिट से, आपकी फाई की यूनिट आ जाएंगी। इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या होती हैं, भूल गए क्या, गलत बात। इलेक्ट्रिक फील्ड होती है फोर्स पर यूनिट चार्ज, फोर्स की न्यूटन, और बेटा कूलम की चार्ज की कूलम, एरिया की मीटर स्क्वायर। तो बेटा फाई की आ गई आपके पास में ऐसा यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ध्यान रखना ये, ठीक है। तो अभी आपको मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, एक क्वेश्चन करना आप यहाँ पे हल्का सा। एक आपको बेटा सर्कुलर प्लेट दे रखी है, एक सर्कुलर आपको प्लेट दे रखी है जिसकी रेडियस है आर। बेटा मैं स्टेटमेंट लिख दे रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। एक सर्कुलर प्लेट है जिसकी रेडियस है आर, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दे रखी है। इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा ऐसे लग रही है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, और ये एंगल दे रखा है, ये एंगल आपको दे दिया 30 डिग्री, दिस एंगल इज 30 डिग्री। तो क्वेश्चन पूछ लिया है कि फ्लक्स निकालिए, फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो कैसे करोगे, सबसे पहले तब लगाओगे फॉर्मूला, कि फॉर्मूला क्या होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने का, ई ए कोस थीटा, ई ए कोस थीटा, ठीक है ना। तो फिर आप क्या करोगे, अच्छा एरिया कितना होता है सर्कुलर प्लेट का, पाई आर स्क्वायर,
इसमें कोई डाउट है नहीं, मैंने पहले बोल दिया। कैसी बेटा, ये सर्कुलर है तो ई किसी नहीं रखो, या ई का कुछ मैग्नीट्यूड मान लो, मैंने बोल दिया ई कितनी है बेटा, ई नोट है। ई का मैग्नीट्यूड मैंने आपको दे दिया ई नोट, तो ई की जगह ई नोट एंड एरिया की जगह पाई आर स्क्वायर कोस थीटा। बेटा थीटा क्या दे रखा है 30 है ना, और जैसे आपने 30 पुट किया आपका क्वेश्चन गलत। क्यों बेटा, थीटा का नाम याद करो ना। थीटा क्या होता है, थीटा होता है एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया, है ना। तो एरिया पहले आप इसका ड्रा तो करिए एरिया वेक्टर, तभी तो आप थीटा के बारे में कुछ बता पाओगे। तो ये देखो बेटा, एक सर्कुलर प्लेट है ये, एक सर्कुलर प्लेट है ये, तो सर्कुलर प्लेट का एरिया वेक्टर या तो आप ऐसे लोगे या इसके नीचे वाली साइड लोगे। दोनों ही केस में क्या होगा, उसका एंगल इलेक्ट्रिक फील्ड से 90 बनेगा। तो सपोज कीजिएगा ये मैंने ड्रा किया एरिया वेक्टर, ठीक है बेटा। इसको थोड़ा सा 3D में सोचो, इसको आपके पास में एक प्लेट है, ठीक है ना, तो उसका जो एरिया वेक्टर होगा वो या तो ऐसे होगा या ठीक इसके नीचे होगा। और केस बेटा कोई सा भी हो, दोनों केस में आपका जो एंगल बनेगा ए का और ई के बीच का वो बनेगा 90 डिग्री। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, सॉरी 90 नहीं बेटा, जो भी बन रहा है ये जो एंगल है आपका, अब ये थीटा है आपका, ठीक है। तो ये 30 है, ये पूरा 90 है, ये कितना बच गया 60। तो बेटा यहाँ पे कोस क्या पुट करोगे, कोस 60, ओके। तो इसके बाद आप कर सकते हो, कोस 60 क्या होता है, वही जो साइन 30 होता है। साइन 30 क्या होता है 1/2, 1/2, तो ई नोट पाई आर स्क्वायर बाय 2। दिस इज योर इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ओ सॉरी बेटा, दिख रहा है, ठीक है दिख रहा है। तो अगला क्वेश्चन करते हैं बेटा। आपकी क्यूब दे रखी है जिसकी हर एक साइड ए है। दिस इज ए क्यूब जिसकी ई साइड कितनी है बेटा, ए है। क्वेश्चन क्या है, इस क्यूब के जितने भी फेस हैं, वैसे आपको पता होना चाहिए कि किसी भी क्यूब के कितने फेस होते हैं 6। हर एक फेस के क्रॉस आपने निकालना है फ्लक्स, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या है, फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ईच फेस ऑफ द क्यूब, ठीक है। क्यूब ऑफ साइड ए, यू कैन राइट क्यूब ऑफ ईच साइड ए। अच्छा बेटा, यहाँ पे आपको वैल्यू दे रखी है इलेक्ट्रिक फील्ड की, कि ये जो हमारे पास में क्यूब है कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखी है। पहले थोड़ी सी एक्सिस वगैरह बना लीजिएगा। इसको बोल रहा हूँ मैं एक्स एक्सिस, ये वाला जो है बेटा इसको बोल रहा हूँ मैं वाई एक्सिस, एंड दिस वन इज जेड एक्सिस। तो बेटा आपको यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है, दिस इज द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड यू कैन से, ठीक है। जिसकी वैल्यू आपको दे रखी है इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू ई नॉट, और डायरेक्शन किधर है आई कैप में। आई कैप क्या होता है, एक्स डायरेक्शन प्लस एक्स डायरेक्शन, ठीक है ना। प्लस एक्स आई कैप माइनस एक्स माइनस आई कैप, ये सब आपको पता होना चाहिए। तो बेटा अब यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि 6 फेसेस कौन कौन से हैं। तो एक तो देखो आपको बेटा सिंपलिसिटी के लिए आपको मैंने पहले ड्रा कर दिया है कि एक फेस तो आपको ये दिख रहा है, ये वाला फेस दिख रहा है सबको बेटा, एक फेस हो गया। इसका मैं नाम दे रहा हूँ फेस नंबर 1। ऐसे फिर एक फेस ये वाला है आपका, ये जो फेस है ये वाला, ठीक है, इसका मैंने नाम दे दिया फेस नंबर 2। ऐसे बेटा फिर एक फेस ये वाला है, ये अगर आप देख पा रहे हो तो ये वाला फेस, इसका मैंने नाम दे दिया फेस 3। और बेटा ये वाला फेस ये वाला है, ये ऊपर दिख रहा है आपको, ठीक है, तो इसका नाम दे दिया मैंने फेस 4। अब देखो बेटा एक फेस ये भी तो है, ये वाला फेस, ये सामने वाला फेस है ना, ये हो गया बेटा फेस नंबर 5। और ठीक है इसके पीछे है एक फेस, ठीक इसके पीछे है। तो बेटा किसी भी क्यूब में 6 फेसेस होते हैं, ठीक है ना। तो उन हर एक 6 फेसेस के अराउंड आपने फ्लक्स निकालना है कि कौन कौन से फेस में कितना फ्लक्स है। तो बेटा सबसे पहले मैं निकाल रहा हूँ फ्लक्स क्रॉस फेस नंबर 1। तो बेटा सबसे पहले तो फॉर्मूला फाई निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ई ए कोस थीटा, ई की वैल्यू कितनी है ई नॉट, एरिया। देखो बेटा इसकी 4 साइड हैं, हर एक साइड है ए की, तो एरिया कितना हो गया ए स्क्वायर,
स्क्वायर बन गया ना, एक स्क्वायर प्लेट हो गया ये, इसकी हर एक साइड ए है, तो एरिया इज ए स्क्वायर। अब बेटा मेन बात आती है यहाँ पे एंगल की। आप एंगल क्या पुट करो, देखो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की तो पता है डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड तो उधर है, क्या एरिया वेक्टर की पता है? नहीं, तो ड्रा कर लो। इस प्लेन की बात कर रहे हैं ना आप, इस सरफेस की बात कर रहे हो, तो इस सरफेस पे जो नॉर्मल आएगा वो ऐसे आएगा, इसके परपेंडिकुलर। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर। तो एरिया वेक्टर इधर और आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड उधर। एंगल कितना है? 180, सो कोस 180। तो बेटा कोस 180 -1 आपका 5 आ रहा है ई नॉट ए स्क्वायर। अच्छा फाई 2 पे आ जाइए, फाई 2 पे। फाई 2 में देखो बेटा, फाई 2 में अगेन फॉर्मूला तो आपको वही लगेगा, ई ए कोस थीटा, फॉर्मूला इज सेम, ई ए कोस थीटा। यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड उधर ही है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी इधर ही है। यहाँ पे बेटा नॉर्मल ड्रा करिए, मतलब नॉर्मल क्या, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ऐसे। तो ये हो गया एरिया वेक्टर की डायरेक्शन। बट एंगल कितना बन रहा है? एंगल इज 90, और आपको पता है कोस 90 क्या होता है? कोस 90 क्या होता है? 0। ये कोस 90 0, तो फाई 2 क्या आ गया? 0 आ गया, फाई 2 0 आ गया। अब बात करिए फाई 4 की, वो भी 0 आएगा। फाई 4 में ड्रा करिए एरिया वेक्टर, अगेन एक नॉर्मल ड्रा कर दो, वो हो जाता है आपका एरिया वेक्टर। कोई इसमें ज़्यादा बड़ी कहानी नहीं है। जिस भी सरफेस पे आपने निकालना है एरिया वेक्टर, उस सरफेस पे जस्ट ड्राइव नॉर्मल, वही आपका कहलाता है एरिया वेक्टर की डायरेक्शन। सो ये आपका एरिया वेक्टर उधर, इलेक्ट्रिक फील्ड उधर, एंगल 90, तो फाई 4 भी कितना आ गया बेटा? 0। ऐसे ही आपका 5 एंड 5 6 ये भी कितने आएंगे? 0 आएंगे। चेक कर लो। आपका फेस नंबर 5 कौन सा बोला था मैंने? ये वाला, ये आपका फेस नंबर 5 है। तो बेटा इसका जो एरिया वेक्टर आएगा वो कैसे आएगा? ऐसे आएगा, है ना, परपेंडिकुलर आउटवर्ड, तो फिर चेक कर लो। आपका एरिया वेक्टर ये हो गया, एंड दिस इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड, एंगल इज 90 डिग्री, है ना। सो ऐसे बेटा इसके पीछे वाले केस में होगा। पीछे वाले केस में क्या होगा? जो एरिया वेक्टर है वो नीचे हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे ही है, अगेन एंगल विल बी 90। अगर एंगल 90 है तो कोस 90 0, इसलिए बेटा फ्लक्स हो गया 0। अब फाई 3 पे आइए। फाई 3, क्या फाई 3 पे भी ऐसा ही होगा? नहीं बेटा, फाई 3 का एरिया वेक्टर ये रहा, दिस इज द एरिया वेक्टर। वही किया मैंने, इस सरफेस पे नॉर्मल ड्रा किया है बाहर की तरफ, ठीक है। तो फाई 3 में क्या आ जाएगा? ई कोस थीटा कितना है? एरिया वेक्टर भी उधर और आपको इलेक्ट्रिक फील्ड भी उधर, तो थीटा इज 0, दोनों की सेम डायरेक्शन, उसमें क्या होता है? एंगल इज 0। तो बेटा यहाँ पे आपको फाई 3 आ रहा है, फाई 3 इज ई ए। इसको सोल्व करिए, मैं थोड़ा सा पानी पी रहा हूँ। कोस 0 1, तो फाई 3 आ गया ई इंटू ए, ई की वैल्यू ई नॉट एंड एरिया की वैल्यू ए स्क्वायर। तो बेटा आपका फाई 3 आ गया ई नॉट ए स्क्वायर। तो क्वेश्चन हो गया, ठीक है ना। यही तो पूछा था कि हर एक फेस के अबाउट अलग अलग से निकाली, इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपने निकाल दिया है। अगर बेटा यहीं पे वो एक क्वेश्चन और बोलता कि इस क्यूब का टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालिए, इस क्यूब का टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो कैसे करते हैं? इस क्यूब का टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो सिंपल है, सारे फेसिस के फ्लक्स को आप जोड़ देते हैं। 6 फेसिस हैं, फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 4 अप टू कहाँ तक बेटा? फाई 6। तो देखो फाई 2 भी 0 है, फाई 2 0 है ना, हाँ, और फाई 4 भी 0 है, फाई भी 0 है, कहाँ है फाई 6 भी क्या है? 0 है। फाई 3 कहाँ है? ये रहा फाई 3। तो बेटा फाई 1 और फाई 3 नॉन 0 है, बाकी 4 0। तो पुट कर दो वैल्यू इनकी वैल्यू पुट कर दो फाई 3 निकालने के लिए। बेटा नॉन 0 कौन सा था? फाई 1 नॉन 0 है ना, हाँ। तो फाई 1 कितना है? माइनस ई नॉट ए स्क्वायर, इसके बाद फाई 3 कितना है? प्लस ई नॉट ए स्क्वायर। आंसर इज 0। तो ये तो सर चमत्कार हो गया। टोटल क्यूब का भी आपका कितना फ्लक्स आ गया? 0। तो बेटा यहाँ से हमारे पास एक कंसेप्ट निकल रहा है। कंसेप्ट क्या है? अगर आपका डायग्राम 3D है, अगर आपका सरफेस 3D है, पहली कंडीशन तो क्या है?
अगर आपका सरफेस है 3D। दूसरा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है यूनिफॉर्म, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है यूनिफॉर्म जो कि थी यहाँ पे ई नोट थी, वेरी नहीं कर रही थी। अगर यहाँ पे आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे कुछ होती, ई इज इक्वल टू ई नोट एक्स आई कैप, मतलब जो विद एक्स वेरी कर रही है। एक्स 1 मीटर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ और है, एक्स 2 मीटर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ और है ना। तो इसको बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पे ऐसे कुछ तो था नहीं, खाली ई नोट था, ना एक्स था, ना वाई था, ना जेड था। सो हेयर वाज इट वाज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर आपका जो डायग्राम है वो 3D है, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है एंड कोई चार्ज नहीं है सिस्टम पे, कोई चार्ज नहीं था ना यहाँ पे, प्लस क्यों माइनस क्यों। एंड बेटा थर्ड कंडीशन है, अगर आपके सरफेस के पास में नो चार्ज है, ठीक है ना। अगर सरफेस 3D है, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है और सरफेस में कोई चार्ज नहीं है, तो निकालना ही नहीं फ्लक्स, टोटल फ्लक्स विल ऑलवेज बी 0, ठीक है। टोटल फ्लक्स हमेशा बेटा 0 आएगा, निकालने की ज़रूरत ही नहीं है। ओके, तो ठीक है बेटा, तो ये सब कुछ था हमारे पास में अबाउट इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे गॉस लॉ के बारे में, जिसमें इसका यूज होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। तो ठीक है बेटा। अच्छा बेटा, एक छोटी सी बात बताना चाहूँगा आपको मैं। हमने एक फार्मूला पढ़ा है फ्लक्स का, जो बेसिक फार्मूला हमने अब तक पढ़ा है, वो कब पढ़ा है, क्या पढ़ा है, ई डॉट ए, ठीक है ना। इसी को मैं ये भी लिख सकता हूँ ई ए कोस थीटा। तो बेटा हमेशा ध्यान रखना ये फॉर्मूला वैलिड है बस जब आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो, यूनिफॉर्म हो, ठीक है ना। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी वेरिएबल आ गई तब ये वाला फॉर्मूला हमेशा नहीं लगेगा, कभी कभी फिर भी लग जाएगा। लेकिन तो मतलब बेटा आप क्या समझ रहे हो, यहाँ पे ये वाला जो फॉर्मूला है जनरल फॉर्मूला नहीं है। अरे क्या होता है जनरल फॉर्मूला, जो हर कंडीशन में अप्लाई हो, चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है नॉन यूनिफॉर्म है। तो बेटा इसके एक जनरल फॉर्मूला होता है, वो आप ध्यान रखना हमेशा, फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी ए, ई डॉट डी ए इंटीग्रेशन। और ये जो मैंने लगा सर्कल क्या बता रहा है, क्लोज सरफेस। तो बेटा फाई का ये होता है जनरल फॉर्मूला, फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी ए। चलो मैं दोबारा से लिख दे रहा हूँ, फाई इज इक्वल टू में ई डॉट डी ए। ये बेटा इसका मोर जनरल फॉर्मूला है। अब देखो इसको, मैं यहाँ से यहाँ पे आ जा रहा हूँ। फाई देखो आपने ये वाला फॉर्मूला याद कर रखा है फाई का, फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए। इससे मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, 1 मिनट में आ जाऊँगा। अगर इलेक्ट्रिक, मैंने क्या बोला है, ये वाला फॉर्मूला कब वैलिड है, व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म, मतलब कांस्टेंट। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है तो आप उसको इंटीग्रेशन से बाहर निकाल सकते हो। तो यहाँ पे क्या बच गया, फाई, ई बाहर आ गया, अंदर क्या बच गया बेटा, डी ए। तो इसको थोड़ा सा एनालाइज करिए कि क्या है ये, इंटीग्रेशन ऑफ डी ए मतलब टोटल एरिया है ना। तो टोटल एरिया हो जाएगा ई डॉट ए। तो मैं इस वाले फॉर्मूला से इस पे आ जा रहा हूँ है ना। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो मैंने बाहर निकाल लिया, फिर इंटीग्रेशन किया डी ए का इंटीग्रेशन ए। तो बेटा मतलब क्या है, ये वाला जो आपका फॉर्मूला है ये आपका मोर जनरल फॉर्मूला है। ओके, अच्छा इसी की एक फॉर्म और होती है, डी फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी ए, ई डॉट डी ए। या आप ये बोल सकते हो कि इसी से ये आया है, इसका हल्का सा इंटीग्रेशन तो करना, डी फाई का इंटीग्रेशन फाई, और यहाँ पे क्या बच गया, ये नहीं बचा है ना, ई डॉट डी ए। तो ठीक है बेटा, तो मतलब क्या है, अगर मैं आप समरी बनाऊं तो हमारे पास में फाई के कितने फॉर्मूला हैं, आप ये लगा सकते हो। जब इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दे रखी है यूनिफॉर्म, ठीक है, और आप ये तो कभी भी लगा सकते हो, ये वाला फॉर्मूला ऑलवेज वैलिड। ये क्या है, इंटीग्रेशन ओवर ए क्लोज सरफेस, सर्कल मीन्स क्लोज सरफेस, ये कभी भी लगा दो, चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है नॉन यूनिफॉर्म है, ठीक है ना। और अगर आपको कभी ऐसा ज़रूरत पड़े किसी छोटे से एरिया डीए पे निकालना पड़े, छोटा सा, देखो आगे हम करेंगे ऐसे डेरिवेशन वगैरह में, एक छोटे से पार्ट पे, जैसे देखो बेटा हमने इस वाले सरफेस पे क्या निकाला, अपना फ्लक्स निकाला, तो कुछ ना कुछ फ्लक्स तो यहाँ भी होगा छोटे से एरिया पे। तो जहाँ पे हमको ऐसे कुछ करना पड़ेगा ना कि हमको छोटे से पार्ट पे निकालना पड़ेगा फ्लक्स, तो वहाँ पे हम लगाएंगे फॉर्मूला ये वाला,
छोटे से प्लस का फॉर्मूला डी फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी ए। ठीक है बेटा, इसी से ही आया है, कोई नई चीज़ नहीं आई है। आप इसका इंटीग्रेशन कर दो, ये आ जाएगा फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी ए। तो ठीक है बेटा, इस वीडियो में इतना ही। अपना जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो हमारा होगा गॉस लॉ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड में, उसमें क्वेश्चन आते हैं। तो ठीक है बेटा, अभी के लिए इतना ही, और पढ़ते रहिए। और बेटा वीडियो वगैरह लाइक कर दिया करो, ठीक है ना, थोड़ा अच्छा लगता है। ओके बेटा, थैंक यू।